आज हम त्रिविमीय ज्यामिति में समतल के बारे में अध्ययन करेंगे। तो समतल का कार्तीय रूप देखेंगे पहले। तो समतल का देखते हैं व्यापक समीकरण। सबसे पहले हम यह देख लें कि समतल क्या है। एक समतल एक सतह है जिसमें यदि कोई दो बिंदु लिए जाएं तो उनको मिलाने वाली रेखा उस सतह में पूर्णतः स्थित होता है। इस प्रकार से समतल का परिभाषा के बाद हम यह देखें समतल का व्यापक समीकरण। यदि x y z में एक घात का एक व्यापक समीकरण मान लेते हैं, जैसे कि ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0। ए बी सी समतल के अभिलंब की दिशा को व्यक्त करते हैं। अब इसमें यह है कि एक्स वाई समतल का समीकरण z बराबर 0 होता है, क्योंकि एक्स वाई तल पर स्थित प्रत्येक बिंदु का z निर्देशांक क्या होगा, 0 होता है। इसी प्रकार वाई जेड समतल का समीकरण क्या होगा, x बराबर 0 होगा और जेड एक्स समतल का समीकरण y बराबर 0 होता है। अब यहाँ पर एक बिंदु x1 y1 z1 से गुजरने वाले समतल का समीकरण। किसी बिंदु से गुजरने वाले समतल का समीकरण ज्ञात करने के लिए ax माइनस x1 y माइनस y1 और z माइनस z1 बराबर 0 होता है। ये किसी बिंदु से गुजरने वाले समतल का समीकरण होता है। इसी प्रकार तीन असंरेखी बिंदुओं से गुजरने वाले समतल का समीकरण ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे। यहाँ पर हमको समतल का एक व्यापक समीकरण जो है वो ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0 होता है। इसी प्रकार तीनों बिंदुओं से गुजरने वाले तो एक्स वाई जेड का मान रखने पर हमें मिल जाएगा तीन और समीकरण मिलेंगे। ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी बराबर 0, ax2 प्लस बी वाई टू प्लस सी जेड टू प्लस डी बराबर 0 और ax3 प्लस बी वाई थ्री प्लस सी जेड थ्री प्लस डी बराबर 0। ये तीनों समीकरण को हल करके हमें किसका मान, यहाँ जो मान होगा ज्ञात करके, तो यहाँ पर क्या करना है, ए बी सी को विलोपित करने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे हम x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 एक सारणिक के रूप में x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 और z3 माइनस z1 इस रूप में हल कर लेंगे तो समतल का समीकरण ज्ञात हो जाएगा तीन असंरेखी बिंदुओं से। इसी प्रकार यदि चार बिंदु दिए हों और ये कहा जाए कि बताइए कि ये चारों बिंदु समतली हैं या नहीं हैं, तो समतली हैं या नहीं हैं इसको सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, हम पहले तीन बिंदुओं से होकर जाने वाले समतल का समीकरण ज्ञात कर लेंगे। तीन बिंदुओं से होकर जाने वाले समतल का समीकरण ज्ञात करने के बाद चौथा बिंदु यदि उसको संतुष्ट करता है तो सिद्ध हो जाएगा कि चारों बिंदु क्या हैं, समतली हैं। अब इससे संबंधित सवाल देखते हैं जिसके द्वारा इसका हल किया जा सके। जैसे कि समतल का समीकरण ज्ञात करने के लिए उसमें तीन बिंदुओं से होकर जाने वाले एक्स में एक चीज़ और देख लें, समतल का अंतःखंड रूप। तो समतल का अंतःखंड रूप देखने के लिए जैसे कि प्रश्न के द्वारा ही देख लेते हैं। उसका अंतःखंड रूप होगा एक्स अपान ए प्लस वाई अपान बी प्लस जेड अपान सी। इस रूप में उसका बराबर 1, तो ये उसका अंतःखंड रूप कहलाता है। तो उस रूप में उसको कोई प्रश्न जैसे दिया है, जैसे कि प्रश्न है कि समतल 2x धन y ऋण z बराबर 5 द्वारा काटे गए अंतःखंड को ज्ञात कीजिए। अंतःखंडों को ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, जैसे दिया है यहाँ पर 2x धन y ऋण z बराबर 5, इसमें सब में 5 का भाग दे दें तो क्या हो जाएगा 2x बटे 5 धन y बटे 5 ऋण z बटे 5 बराबर 5 बटे 5। तो ये हो गया x बटे क्या हो जाएगा 5 बटे 2 धन y बटे 5 धन z बटे ऋण 5 बराबर हो गया 1।
तो यहाँ पर इसका अंताखंड रूप क्या होता है, एक्स अपान ए प्लस वाई अपान बी प्लस जेड अपान सी बराबर 1, इस रूप में आना चाहिए। तो यहाँ पर हमें मिल गया ए बराबर कितना मिला 5/2, बी बराबर 5 और सी बराबर ऋण 5। तो इसके अभिष्ट अंतःखंड क्या क्या मिला 5/2, 5 और ऋण 5। तो ये उसका उत्तर हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं और कुछ सवाल जो महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि समतल का समीकरण ज्ञात करना। समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं, यहाँ पर 3 बिंदु दिए हैं, 1 1 ऋण 1, 1 1 ऋण 1, दूसरा है 6 4 ऋण 5 और तीसरा बिंदु ऋण 4 ऋण 2 3, इससे होकर जाता है। मतलब 3 बिंदुओं से होकर जाने वाले समतल का समीकरण ज्ञात करना है। तो 3 बिंदुओं से होकर जाने वाले समतल का समीकरण ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, पहले हम ये देखते हैं कि किसी एक बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण निकाल लेंगे। जैसे क्या है 1 1 ऋण 1 से होकर जाने वाले समतल का समीकरण क्या होगा, किसी बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण हम पढ़े हैं x माइनस x1 इस रूप में, a x माइनस x1 प्लस बी वाई माइनस y1 प्लस सी जेड माइनस z1 बराबर कितना 0। इससे मान रख देंगे x1 y1 और z1 का। तो क्या हो जाएगा a x माइनस x1, तो यहाँ पर +1 है तो हो जाएगा -1 प्लस बी वाई माइनस 1 प्लस सी जेड माइनस z1 का मान -1 इसलिए हो जाएगा +1 बराबर 0। यह हो गया समीकरण, मान लेते हैं 1। अब यहाँ क्या करेंगे, समतल, जो समतल है वह बिंदु, जो दूसरा बिंदु है 6 4 ऋण 5 से होकर जाता है, अर्थात जो पहला समीकरण है उस समीकरण में एक्स वाई जेड का मान 6 4 ऋण 5 रख देंगे। तो ये हो जाएगा कितना, एक्स की जगह पर यह हो गया a, एक्स की जगह पे 6 ऋण 1 धन b, वाई के जगह पर 4 ऋण 1 धन c, जेड के जगह पर कितना आ जाएगा यहाँ पर ऋण 5 और धन 1 बराबर हो गया 0। तो यहाँ से हमें क्या मिला, 6 ऋण 1 बराबर यह हो गया 5a धन 3b और ऋण 4c बराबर 0। यह समीकरण हो गया कितना, दूसरा हो गया। अब इसमें अगला जो बिंदु है, कौन सा बिंदु, ऋण 4 ऋण 2 और 3। तो समतल बिंदु क्या है, ऋण 4 ऋण 2 3 से होकर जाता है, अर्थात जो पहला समीकरण है उसमें एक्स वाई जेड का मान ऋण 4 ऋण 2 और 3 रख दें। तो ये हो जाएगा a ऋण 4 ऋण 1 धन b, वाई के जगह पर कितना है यहाँ पर मान ऋण 2 ऋण 1 धन c, जेड का मान कितना है 3 और यहाँ पर है जेड धन 1, तो ये हो जाएगा 3 धन 1 बराबर 0। तो यहाँ हो गया ऋण 5a ऋण 3b और धन कितना 4c बराबर 0। ये समीकरण हो गया तीसरा। अब यहाँ पर समीकरण
2 और 3 से क्या है, स्पष्ट है कि दिए गए बिंदु संरेखी हैं। यहाँ पर है 5a धन 3b ऋण 4c, ऋण 5a ऋण 3b धन 4c, दोनों के मान बराबर हैं, संरेखी हैं। अतः तीनों बिंदुओं से होकर जाने वाले समतलों की संख्या अनंत है। तो यहाँ पर लिखेंगे। और अगर ऐसा नहीं होता, अगर ये संरेखी नहीं होते तो क्या करते, ये दोनों समीकरण को दूसरे और तीसरे को हल करके वज्र गुणन से ए बी सी का मान ज्ञात कर लेते। और यहाँ पर ये जो ए बी सी का मान है उसको हम रख देते कहाँ पर, 1 में। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये जो मान होगा तो यहाँ लिख देंगे कि समीकरण 2 और 3 से स्पष्ट है कि, क्या लिखेंगे, स्पष्ट है कि दिए गए बिंदु संरेखी हैं। संरेखी अतः तीनों बिंदुओं से होकर जाने वाले समतलों की संख्या अनंत है। इस प्रकार से उसका मान ज्ञात कर लेंगे। अब यदि मान लो हमें ज्ञात करना हो कि 3 बिंदु, अगर यहाँ पर क्या है, दोनों संरेखी हैं इसलिए समतलों की संख्या अनंत हो गया। यदि यही ऐसा रहता कि समतल ये संरेखी नहीं होता तो समतल का समीकरण ज्ञात करने के लिए तो ये जो 2 समीकरण आता, इस समीकरण को हम क्या कर लेते, हल कर लेते ए बी सी के लिए, और हल करने के बाद समीकरण 1 में उस मान को रख देते। तो इस प्रकार से अभी समतल का समीकरण प्राप्त हो जाता। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न और है इसमें, जैसे एक समतल अक्षों को समतल जो है अक्षों को क्या करता है, ए बी और सी पर मिलता है। ए बी और सी पर मिलता है। त्रिभुज ए बी सी का केंद्रक, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। त्रिभुज ए बी सी का केंद्रक स्मॉल ए बी सी दिया गया है। तो सिद्ध कीजिए कि समतल का समीकरण जो है x अपान ए प्लस वाई अपान बी प्लस जेड अपान सी बराबर 3 है। इसको सिद्ध करने के लिए हम जानते हैं कि समतल का अंतःखंड रूप क्या होता है। तो माना कि समतल का समीकरण, ये मान लें x अपान अल्फा प्लस वाई अपान बीटा प्लस जेड अपान गेमा बराबर 1, ये हो गया समीकरण नंबर 1 हो गया। अब यहाँ पर अल्फ़ा बीटा गेमा जो है अक्षों से अंतःखंड काटे गए हैं। तो इसके लिए अब यहाँ पर उसको देखते हैं कि ये जो मान होगा, जैसे इसके द्वारा अक्षों से अल्फ़ा बीटा और गेमा अंतःखंड काटे गए, जैसा कि चित्र में देखते हैं कि एक
ये हो गया एक्स अक्ष, वाई अक्ष और ये जेड अक्ष। यहाँ पर जो दिया गया है ए बी सी अंतःखंड काटते हैं, तो ए बी और ये सी अंतःखंड काटे, इसको मिलाने पर ये मिल गया। अब यहाँ पर हम देखें कि ए के निर्देशांक क्या होंगे। ये जहाँ पर काट रहा है तो इसका निर्देशांक क्या होगा, अल्फ़ा 0 0, बी का इसका 0 बीटा और 0, सी का 0 0 और गेमा, क्योंकि सी पर गेमा अंतःखंड काटता है, ए पर अल्फ़ा और बी पर बीटा। अब यहाँ पर इसका जो मान है, जैसे ये ओ ए, तो ओ ए बराबर क्या होगा, अल्फ़ा, ओ बी बराबर बीटा और ओ सी बराबर हो गया गेमा। अब ए बी सी के निर्देशांक, ये तो हो गए तीनों के निर्देशांक, तो त्रिभुज ए बी सी का केंद्रक, तो त्रिभुज ए बी सी का केंद्रक जो है, जिसको क्या जी से व्यक्त करते हैं, तो जी के निर्देशांक क्या होंगे, जी के निर्देशांक क्या होता है, जैसे x प्लस वाई प्लस जेड अपान 3, तीनों निर्देशांकों का योग बटे 3, तो ये हो जाएगा कितना होगा, जैसे पहला अल्फ़ा प्लस 0 प्लस 0 बटे 3, तो अल्फ़ा प्लस 0 बटे हो गया 3। y के लिए क्या होगा, 0 प्लस बीटा प्लस 0, तो 0 प्लस बीटा प्लस 0 बटे 3, और z के लिए 0 प्लस 0 प्लस गेमा बटे 3। कुल मिला के इसका मान कितना हो गया, अल्फ़ा बटे 3, बीटा बटे 3 और गेमा बटे 3। ये इसके निर्देशांक हो गए केंद्रक के। अब यहाँ पर हम ये देखें कि वहाँ पर दिया है काटे गए अंतःखंड कितना है, ए बी सी के रूप में, केंद्रक का निर्देशांक दिया है ए बी सी, तो अल्फ़ा बटे 3 बराबर क्या दिया है, ए दिया है, तो अल्फ़ा बटे 3 बराबर ए। इसी प्रकार तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, अल्फ़ा बराबर 3 ए, बीटा बटे 3 बराबर दिया है बी, तो यहाँ से निकला बीटा बराबर 3 बी, और गेमा बटे 3 बराबर है सी, यहाँ से क्या निकला, गेमा बराबर 3 सी। अब इस मान को हम क्या माने हैं, अभिष्ट समतल का समीकरण, अतः अभिष्ट समतल का समीकरण हम माने हैं एक्स अपान अल्फ़ा प्लस वाई अपान बीटा प्लस जेड अपान गेमा बराबर 1 माने थे, उस मान में उसको रख देंगे। जैसे हम यहाँ माने थे एक्स अपान अल्फ़ा प्लस वाई अपान बीटा प्लस जेड अपान गेमा बराबर 1, तो अल्फ़ा बीटा गेमा का मान रख दें, तो एक्स अपान 3a प्लस वाई अपान 3b प्लस जेड अपान 3c बराबर 1 हो गया। अब यहाँ से ये 3 कॉमन लेके ऊपर लिख दें, तो एक्स अपान ए प्लस वाई अपान बी प्लस जेड अपान सी बराबर हो गया 3, और यही हमको सिद्ध करना था। तो इस प्रकार से हम इसको सिद्ध कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि दो समतलों के बीच का कोण, ये सब कार्तीय रूप में है। इसके बाद पढ़ेंगे इसका कौन सा, सदिश रूप। तो यहाँ पर दो समतलों के बीच का कोण देख लें, दो समतलों के बीच का कोण, दो समतलों के बीच का कोण ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम,
दो समतलों के बीच का कोण ज्ञात करने के लिए मान लेते हैं दो समतल इस प्रकार से। समतल, अब इस समतल में जैसे पहला समतल मान लो ax है तो a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 बराबर 0। दूसरा समतल a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 बराबर 0। ये दो समतल हैं। तो दोनों के बीच का कोण ज्ञात करने के लिए इसके बीच का कोण होता है cos थीटा बराबर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपान रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू रूट क्या होगा a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। इस सूत्र के द्वारा दो समतलों के बीच का कोण ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ पर यह है, इसके कुछ उप शर्त हैं, जैसे कि दो समतल लंबवत होंगे। दो समतल लंबवत होंगे कब होंगे? जब cos थीटा का मान क्या होगा, वहाँ पर 0 आएगा। तो अर्थात यदि a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0 होगा। समांतर होंगे। समांतर कब होंगे? यदि उसके एक्स वाई जेड के गुणांकों का अनुपात क्या हो, समानुपात हो। अर्थात a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2, तब ये समांतर हो जाएंगे। और किसी समतल के समांतर समतल का समीकरण मान लेते हैं। समतल के समांतर, अब यहाँ पर समतल क्या है पहले इसको लिख लें, जैसे ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर 0 के समांतर समतल का समीकरण क्या होगा, ax प्लस by प्लस cz प्लस ये d के जगह पर कोई दूसरा नियतांक मान लो लैम्डा बराबर 0। यहाँ लैम्डा क्या है, कोई नियतांक है। तो इस प्रकार से इसके कोण संबंधी सवाल हल कर सकते हैं। अब इसमें एक का सवाल देख लेते हैं जो दो समतलों के बीच के कोण ज्ञात करने हैं। जैसे कि प्रश्न है, मान लें जैसे दो समतल दिया है कि समतलों 2x माइनस वाई प्लस जेड 2x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 6 और x प्लस वाई प्लस 2z बराबर 7 के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो इसके बीच का कोण ज्ञात करने के लिए हमें दिए गए समतल दिए हैं, है ना। तो हल में हो जाएगा दिए गए समतलों का समीकरण क्या क्या है, 2x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 6 और x प्लस वाई प्लस 2z बराबर 7। ये दो समतल हो गए। तो दोनों समतलों में समतल के अभिलंब के दिक् अनुपात, जैसे समतल पहले समतल में के अभिलंब के दिक् अनुपात, इसका दिक् अनुपात क्या क्या है, 2 ऋण 1 और 1। तो ये हो जाएगा 2 ऋण 1 और 1 है। इसी प्रकार समतल 2, ये समतल दूसरा समतल के अभिलंब के दिक् अनुपात
इसका क्या होगा, 1 1 और 2, तो ये होगा 1 1 और 2 है। अब तो इसके बीच का कोण ज्ञात कर सकते हैं। मान लेते हैं 1 और 2 के बीच का कोण क्या है, थीटा है। तो cos थीटा बराबर, ये जो मान है A1 A2 B1 B2 के रूप में, तो इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपान रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, और रूट क्या होगा, A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। मान को रख दें। अब A1 A2 B1 B2 C1 C2, तो A1 A2 का मान, ये A1 B1 C1 और ये A2 B2 C2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 × 1 प्लस -1 × 1 प्लस 1 × 2 बटे रूट, पहला 2 ऋण 1 और 1 है, तो 2 का वर्ग धन ऋण 1 का वर्ग धन 1 का वर्ग, फिर रूट दूसरा क्या है, 1 1 और 2, 1 का वर्ग धन 1 का वर्ग धन 2 का वर्ग। हल कर लें इसको, तो हल करेंगे तो क्या होगा, ये 2 ऋण 1 धन 2 बटे रूट 2 दूने 4, 4 1 5, 5 और 1 6, ये रूट 6, और यहाँ पर रूट 2 दूने 4 1 5 और 1 6, ये भी हो गया रूट 6 हो गया। तो बराबर हो गया 4 ऋण 1, तो 3 बटे रूट 6 इंटू रूट 6, तो ये हो गया 3 बटे कितना, 6, बराबर आ गया 1 बटे 2। तो ये हुआ कास थीटा बराबर 1 बटे 2। तो कास थीटा बराबर कास कितने अंश, कास 60 अंश में 1 बटे 2 होता है, अतः थीटा बराबर मिल गया कितना, 60 अंश। तो ये थीटा बराबर 60 अंश हुआ, ये दोनों समतलों के बीच का कोण हो गया। इस प्रकार से दो समतलों के बीच का कोण ज्ञात कर सकते हैं। सिद्ध कीजिए कि दो समतल परस्पर लंबवत हैं। तो जो मान बताया गया है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0 के रूप में कर सकते हो, 0 आए तो, या समांतर के लिए समांतर का प्रतिबंध लगा के सिद्ध किया जा सकता है।